एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 7वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है, राधिका कथम चलति स्म। राधिका कैसे चलती थी? हमने पाठ में पढ़ा था कि राधिका के घर में मेहमान थे, इस वजह से वह बहुत प्रसन्न थी और उछलती कूदती चल रही थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कूर्दमाना, यानी कि उछलती हुई या कूदती हुई। गृहे कति अतिथयः सन्ति। घर में कितने मेहमान हैं? इस प्रश्न का उत्तर है पंच, यानी कि 5। काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। किसे देख करके बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है राधिकाम, यानी कि राधिका को। राधिका को देख करके बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। मार्जार्याः कति शावकाः। बिल्ली के कितने बच्चे हैं? इस प्रश्न का उत्तर है चत्वारः, यानी कि 4। राधिका मार्जारे किम ददाति। राधिका बिल्ली को क्या देती है? इस प्रश्न का उत्तर है क्षीरम, यानी कि दूध। चित्रवर्णः कः अस्ति। चितकबरा कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है शबलः, यानी कि शबल। प्रश्न संख्या 2 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला है, मार्जारी शावका नाम नामानि कानि। बिल्ली के बच्चों के क्या नाम हैं? इस प्रश्न का उत्तर है मार्जारी शावका नाम नामानि तन्वी मृद्वी शबलः भीमः च सन्ति। बिल्ली के बच्चों के नाम तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम हैं। राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है? इस प्रश्न का उत्तर है राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव इति पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को अतिथि देवता होते हैं यह पढ़ाती है। विशिष्टाः अतिथयः के। विशेष अतिथि यानी कि मेहमान कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर है मार्जारी चत्वारः शावकाः च विशिष्टाः अतिथयः सन्ति। बिल्ली और उसके 4 बच्चे विशेष मेहमान हैं। पितामही राधिकाम किम वदति। दादी राधिका को क्या कहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है पितामही राधिकाम वदति राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, किन्तु यदा ते आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। दादी राधिका से कहती है कि हे राधिका, अतिथि कब आते हैं यह हम नहीं जानते, लेकिन जब वे आते हैं तो उनकी इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। अर्थात जैसे राधिका अतिथियों की सेवा कर रही थी, उस बिल्ली और उसके 4 बच्चों की उसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। मार्जारी कदा राधिका याः पृष्ठतः आगच्छति। बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है? इस प्रश्न का उत्तर है यदा शावका नाम समीपम राधिका गच्छति तदा मार्जारी पृष्ठतः आगच्छति। जब बच्चों के पास राधिका जाती है तब बिल्ली पीछे आती है। मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति। बिल्ली के बच्चे कैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर है तन्वी आकृत्या सुंदरी मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमलः शबलः चित्रवर्णा भीमः किंचित स्थूलः सन्ति। तन्वी आकृति से सुंदर, मृद्वी छूने में अत्यंत कोमल, शबल चित्रवर्ण यानी कि चितकबरा और भीम थोड़ा सा मोटा है। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों के प्रश्न सूचक वाक्य लिखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं,
इनके प्रश्न सूचक वाक्य लिखने हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, वाक्य है लेखनी अत्र अस्ति। लेखनी का अर्थ होता है कलम, अत्र यानी कि यहाँ, अस्ति यानी कि है, कलम यहाँ है। तो इसके लिए जब प्रश्न सूचक वाक्य बनाएंगे तो होगा लेखनी कुत्र अस्ति। लेखनी कहाँ है, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, लेखनी या कलम कहाँ है। इसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य है वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्ष यानी कि पेड़ वहाँ है, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। इसका प्रश्न सूचक वाक्य बनाएंगे तो होगा वृक्षः कुत्र अस्ति, वृक्ष कहाँ है। देवालयः अन्यत्र अस्ति। देवालयः यानी कि मंदिर, अन्यत्र का अर्थ होता है कहीं और या दूसरी जगह, अस्ति यानी कि है, मंदिर दूसरी जगह है। प्रश्न सूचक वाक्य बनेगा देवालयः कुत्र अस्ति, मंदिर कहाँ है। वायुः सर्वत्र अस्ति। वायु यानी कि हवा, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, अस्ति यानी कि है, हवा सब जगह है या सभी ओर है। इसका प्रश्न सूचक वाक्य बनेगा वायुः कुत्र अस्ति, हवा कहाँ है। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति। बालकाः यानी कि बहुत सारे बालक, एकत्र का अर्थ होता है एक ओर या एक जगह, तिष्ठन्ति यानी कि हैं, बालक एक ओर या एक जगह हैं। तो इसका प्रश्न सूचक वाक्य बनेगा बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति, बालक कहाँ हैं। माता अत्र अस्ति। माता यहाँ है। प्रश्न सूचक वाक्य बनेगा माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ है। प्रश्न संख्या 4 है उत्पीठिकायां किम अस्ति किम न अस्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। उत्पीठिका का अर्थ होता है इस तरह की एक छोटी सी टेबल होती है, इसे कहते हैं उत्पीठिका। उत्पीठिका पर क्या है क्या नहीं है चित्र देख करके लिखें। तो यहाँ पर उत्पीठिका पर कुछ चीजों के चित्र बने हैं, इनके नाम भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इस पर क्या है और क्या नहीं है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति। उत्पीठिका पर पुस्तक है। तो देखो यहाँ पर पुस्तक रखा हुआ है, पुस्तक यानी कि किताब। उत्पीठिकायाम घटी ना अस्ति। उत्पीठिका पर घड़ी नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी घड़ी नहीं है। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर जो पद दिया गया है, शब्द दिया गया है, वो है लेखनी। तो क्या लेखनी उत्पीठिका पर है? नहीं है। वाक्य लिखेंगे उत्पीठिकायाम लेखनी ना अस्ति। फिर है चषकः यानी कि गिलास। गिलास भी यहाँ पर नहीं रखा है। तो वाक्य लिखेंगे उत्पीठिकायाम चषकः ना अस्ति। अगला है कूपी। कूपी यानी कि बोतल। तो यहाँ पर रखा हुआ है बोतल। वाक्य लिखेंगे उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति। उत्पीठिका पर कूपी यानी कि बोतल है। इसके बाद है स्यूतः। स्यूतः का अर्थ होता है थैला। तो उत्पीठिका पर थैला रखा हुआ है। वाक्य लिखेंगे उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति। उत्पीठिका पर बैग या थैला है। संगणकम। संगणकम का अर्थ होता है कंप्यूटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ है। वाक्य लिखेंगे उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति। उत्पीठिका पर कंप्यूटर है। वृक्षः। यहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं है। तो वाक्य बनेगा उत्पीठिकायाम वृक्षः ना अस्ति। उत्पीठिका पर वृक्ष नहीं है। फलम। यहाँ पर कोई फल नहीं है। तो वाक्य बनेगा उत्पीठिकायाम फलम ना अस्ति। उत्पीठिका पर फल नहीं है। फिर है कंदुकः। कंदुकः का अर्थ होता है गेंद। यहाँ पर गेंद है। तो वाक्य बनेगा उत्पीठिकायाम कंदुकः अस्ति। उत्पीठिका पर गेंद है। प्रश्न संख्या 5 है रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। रेखा चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया गया है। इसे ध्यान से देखिए और इस प्रश्न को समझिए कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 4 बॉक्स बने हैं। बीच में लिखा हुआ है एक शब्द कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। और पहले वाले बॉक्स में यहाँ ऊपर लिखा है अत्र, इसमें लिखा है तत्र,
अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, एकत्र का अर्थ होता है एक जगह या एक ओर। अब हर बॉक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पद दिए गए हैं सभी में। तो आपको क्या करना है कि इन पदों के साथ में एक प्रश्न सूचक वाक्य बनाना है और फिर उसी का उत्तर भी आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, पद यहाँ से लिया गया है मार्जारः कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है। मार्जारः अत्र अस्ति, बिल्ली यहाँ है। कुत्र यहाँ से लिया और अत्र को यहाँ से लिया, ये प्रश्न सूचक पद है और यहाँ से हमने उत्तर बना लिया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है सेवकः कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है। सेवकः तत्र अस्ति, सेवक वहाँ है। तो आपको भी इसी तरीके से प्रश्न सूचक वाक्य और उसके उत्तर वाला वाक्य लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पद है छात्रः यानी कि छात्र, तो प्रश्न सूचक वाक्य बनाएंगे छात्रः कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है। इसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा छात्रः अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। मार्जारः का यहाँ पर बना हुआ है। अगला है काकः यानी कि कौवा, तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे काकः कुत्र अस्ति, कौवा कहाँ है। काकः अत्र अस्ति, कौवा यहाँ है। दीपकः यानी कि दीपक, दीपकः कुत्र अस्ति, दीपक कहाँ है। दीपकः अत्र अस्ति, दीपक यहाँ है। घटः यानी कि घड़ा, घटः कुत्र अस्ति, घड़ा कहाँ है। घटः अत्र अस्ति, घड़ा यहाँ है। सुधाखण्डः यानी कि चौक, सुधाखण्डः कुत्र अस्ति, चौक कहाँ है। सुधाखण्डः अत्र अस्ति, चौक यहाँ है। शिक्षकः यानी कि शिक्षक, शिक्षकः कुत्र अस्ति, शिक्षक कहाँ है। शिक्षकः अत्र अस्ति, शिक्षक यहाँ है। बालिका यानी कि लड़की, बालिका कुत्र अस्ति, बालिका कहाँ है, लड़की कहाँ है। बालिका अत्र अस्ति, बालिका यहाँ है। लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी यानी कि कलम कहाँ है। लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है। माला कुत्र अस्ति, माला अत्र अस्ति, माला कहाँ है। माला यहाँ है। इसी प्रकार से अब यहाँ इस बॉक्स में जो पद दिए गए हैं इनके साथ में बनाएंगे। सेवका का यहाँ पर उदाहरण में बना हुआ है। अगला पद है विद्यालयः, तो हो जाएगा विद्यालयः कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है। विद्यालयः तत्र अस्ति, विद्यालय वहाँ है। गायकः कुत्र अस्ति, गायक कहाँ है। गायकः तत्र अस्ति, गायक वहाँ है। घटी कुत्र अस्ति, घड़ी कहाँ है। घटी तत्र अस्ति, घड़ी वहाँ है। फलम कुत्र अस्ति, फल कहाँ है। फलम तत्र अस्ति, फल वहाँ है। फिर है गृहम यानी कि घर, गृहम कुत्र अस्ति, घर कहाँ है। गृहम तत्र अस्ति, घर वहाँ है। वाटिका यानी कि बागीचा, वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका कहाँ है। वाटिका तत्र अस्ति, वाटिका वहाँ है। हरिणः कुत्र अस्ति, हिरन कहाँ है। हरिणः तत्र अस्ति, हिरन वहाँ है। अजः कुत्र अस्ति, अज का अर्थ होता है बकरा, बकरा कहाँ है। अजः तत्र अस्ति, बकरा वहाँ है। मूषकः कुत्र अस्ति, मूषक का अर्थ होता है चूहा, चूहा कहाँ है। मूषकः तत्र अस्ति, चूहा वहाँ है। इसके बाद है सर्वत्र, तो यहाँ पर पद दिए गए हैं प्रकाशः यानी कि प्रकाश, प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ है। प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सभी ओर है या सब जगह है। परमेश्वरः कुत्र अस्ति, परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सभी जगह है। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञान कहाँ है। ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, ज्ञान सब जगह है। आकाशः कुत्र अस्ति, आकाश कहाँ है। आकाशः सर्वत्र अस्ति, आकाश सभी जगह है। अणवः कुत्र अस्ति, अणु कहाँ है। अणवः सर्वत्र अस्ति, अणु सब जगह है। प्रकृतिः कुत्र अस्ति, प्रकृति कहाँ है। प्रकृतिः सर्वत्र अस्ति, प्रकृति
सब जगह है। पुष्पाणि कुत्र सन्ति, फूल कहाँ हैं? पुष्पाणि सर्वत्र सन्ति, पुष्प हर जगह है। पुष्पाणि ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर सन्ति लगेगा, अस्ति नहीं। फिर है वायु यानी कि हवा। वायु कुत्र अस्ति, हवा कहाँ है? वायु सर्वत्र अस्ति, वायु हर जगह है। प्रेम कुत्र अस्ति, प्रेम कहाँ है? प्रेम सर्वत्र अस्ति, प्रेम सभी जगह है। इसके बाद है बालकः यानी कि बालक। बालकः कुत्र अस्ति, बालक कहाँ है? बालकः एकत्र अस्ति, बालक एक ओर है। मयूरः कुत्र अस्ति, मोर कहाँ है? मयूरः एकत्र अस्ति, मोर एक जगह है। मित्रम कुत्र अस्ति, मित्र कहाँ है? मित्रम एकत्र अस्ति, मित्र एक ओर है। पुत्रः कुत्र अस्ति, पुत्र कहाँ है? पुत्रः एकत्र अस्ति, पुत्र एक ओर है। महिला कुत्र अस्ति, महिला कहाँ है? महिला एकत्र अस्ति, महिला एक ओर है। सेविका कुत्र अस्ति, सेविका कहाँ है? सेविका एकत्र अस्ति, सेविका एक जगह है या एक ओर है। चटका कुत्र अस्ति, चटका यानी कि चिड़िया कहाँ है? चटका एकत्र अस्ति, चिड़िया एक जगह है या एक ओर है। दोला कुत्र अस्ति, दोला का अर्थ होता है झूला, झूला कहाँ है? दोला एकत्र अस्ति, झूला एक जगह है। प्रश्न संख्या 6 है भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभिः वाक्यैः लिखन्तु। भोजनशाला यानी कि रसोई घर में क्या क्या है? 5 वाक्य लिखें। इसके लिए यहाँ पर सूचक पद भी दिए गए हैं। सूचक पद में है पाचकः यानी कि रसोइया, खाना बनाने वाला। पात्रम यानी कि बर्तन। तंडुलाः यानी कि चावल। शाकानि यानी कि सब्जियां। अग्नि यानी कि आग। जलम यानी कि पानी। तो इनसे बनाने हैं आपको वाक्य, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। भोजनशालायां पाचकः अस्ति, रसोई घर में रसोइया है। इसी प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर पद है पात्रम, पात्रम यानी कि बर्तन। वाक्य बनाएंगे भोजनशालायां पात्रम अस्ति, भोजनशाला में रसोई घर में बर्तन है। फिर है तंडुलाः यानी कि चावल। वाक्य बनेगा भोजनशालायां तंडुलाः सन्ति, रसोई घर में चावल हैं। यहाँ पर सन्ति लगाएंगे, अस्ति नहीं, क्योंकि तंडुलाः ये बहुवचन है और अस्ति का प्रयोग हम एक वचन के साथ करते हैं। जब कोई एक चीज होती है तो अस्ति, बहुत सारी चीजें हैं तो सन्ति। फिर है शाकानि, ये भी बहुवचन में है, तो वाक्य बनाएंगे भोजनशालायां शाकानि सन्ति, रसोई घर में सब्जियां हैं। अग्नि, तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे भोजनशालायां अग्नि अस्ति, रसोई घर में आग है। जलम, भोजनशालायां जलम अस्ति, रसोई घर में पानी है। प्रश्न संख्या 7 है अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों से अव्यय पद चुनकर लिखें। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से अव्यय पदों को चुनकर यानी कि अलग करके लिखना है। अव्यय पद क्या होते हैं? अव्यय पद वे पद होते हैं जो लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदलते नहीं हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि पहला वाक्य है अमितः गृहात् बहिः गच्छति, अमित घर से बाहर जाता है। इस वाक्य में अव्यय पद है बहिः यानी कि बाहर। एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, एक बंदर पेड़ के ऊपर है। इस वाक्य में अव्यय पद है उपरि यानी कि ऊपर। सः फलानि अधः क्षिपति, वह फलों को नीचे फेंकता है। इस वाक्य में अव्यय पद है अधः यानी कि नीचे। तत्र एकः बिडालः अस्ति, वहाँ एक बिल्ला है। इस वाक्य में अव्यय पद है तत्र यानी कि वहाँ। बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, बिल्ला घर के अंदर प्रवेश करता है या घुसता है। इस वाक्य में अव्यय पद है अन्तः यानी कि अंदर। प्रश्न संख्या 8 है उदाहरण अनुसारम कः कुत्र अस्ति कुत्र ना अस्ति इति लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है कहाँ नहीं है लिखें।
इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पद दिए गए हैं इनके अनुसार आपको बताना है कि कौन कहाँ पर रहता है और कहाँ पर नहीं रहता है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, सिंह यानी कि शेर, वने यानी कि वन में, कार्यालय यानी कि ऑफिस में। शेर कहाँ रहता है, कार्यालय में या वन में? वन में रहता है। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा सिंह वने अस्ति, शेर वन में है, कार्यालय ना अस्ति, कार्यालय में नहीं है। छात्रः यानी कि छात्र, आकाशे यानी कि आकाश में, विद्यालय यानी कि विद्यालय में। तो छात्र कहाँ रहता है, आकाश में रहता है? नहीं, विद्यालय में रहता है। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, छात्रः आकाशे न अस्ति, छात्र आकाश में नहीं है, छात्रः विद्यालये अस्ति, छात्र विद्यालय में है। इसी प्रकार से यहाँ पर पद दिया गया है, मत्स्यः यानी कि मछली, समुद्रे यानी कि समुद्र में, वृक्षे यानी कि वृक्ष पर। मछली समुद्र में रहती है, वृक्ष पर नहीं रहती है। वाक्य बनाएंगे, मत्स्यः समुद्रे अस्ति, वृक्षे न अस्ति। मधुरता यानी कि मिठास, लड्डू के यानी कि लड्डुओं में, कषाय यानी कि काढ़े में। तो मिठास कहाँ होती है, लड्डू में होती है, काढ़े में नहीं। वाक्य बनाएंगे, मधुरता लड्डू के अस्ति, कषाय न अस्ति। मिठास लड्डू में है, काढ़े में नहीं है। उष्णता यानी कि गर्मी, सूर्य यानी कि सूर्य में, चंद्रे यानी कि चंद्रमा में। तो गर्मी किसमें होती है, सूर्य में होती है, चंद्रमा में नहीं होती। यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, उष्णता सूर्य अस्ति, चंद्रे न अस्ति। गर्मी सूरज में है, चंद्रमा में नहीं है। वानरः यानी कि बंदर, नद्याम यानी कि नदी में, वृक्षे यानी कि पेड़ पर। तो बंदर कहाँ रहता है, नदी में नहीं रहता, पेड़ पर रहता है। वाक्य बनाएंगे, वानरः नद्याम न अस्ति, वृक्षे अस्ति। बंदर नदी में नहीं है, पेड़ पर है। नौका यानी कि नाव, जले यानी कि पानी में, पर्वते यानी कि पर्वत पर। तो नाव कहाँ पर होती है, पानी में होती है, पर्वत पर नहीं। वाक्य बनाएंगे, नौका जले अस्ति, पर्वते न अस्ति। नाव पानी में है, पर्वत पर नहीं है। अज्ञानम यानी कि अज्ञानता, पंडिते यानी कि विद्वान में, मूर्खे यानी कि मूर्ख में। अज्ञानता कहाँ पर होती है, विद्वान में नहीं होती है, मूर्ख में होती है। अज्ञानम पंडिते न अस्ति, मूर्खे अस्ति। अज्ञानता विद्वान में नहीं होती है, मूर्ख में होती है। चंद्रः यानी कि चंद्रमा, अमावस्याम अमावस्या में, पूर्णिमायाम पूर्णिमा में। चंद्रमा कब दिखाई देता है, अमावस्या को नहीं दिखाई देता, पूर्णिमा को दिखाई देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, चंद्रः अमावस्यायाम न अस्ति, पूर्णिमायाम अस्ति। चंद्रमा अमावस्या में नहीं है, पूर्णिमा में है। अवकाशः यानी कि छुट्टी, सोमवार से यानी कि सोमवार को, रविवार से यानी कि रविवार को। तो छुट्टी किस दिन होती है, सोमवार को नहीं होती, रविवार को होती है। यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, अवकाशः सोमवार से न अस्ति, रविवार से अस्ति। छुट्टी सोमवार को नहीं है, रविवार को है। आपके इस पाठ में बहुत सारे अव्यय पद दिए गए हैं, बहुत सारे अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ योग्यता विस्तार में बताया गया है कि अव्यय पद क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचानें। पाठे स्थूल अक्षरैः लिखिताः शब्दाः अव्ययपदानि सन्ति। पाठ में स्थूल अक्षरों से यानी कि गहरे काले रंग के अक्षरों से लिखे हुए शब्द अव्यय पद हैं। अत्र बालकः अस्ति, यहाँ बालक है। अत्र बालकाः सन्ति, यहाँ बालक हैं। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे वचन भेदः न अस्ति। दोनों वाक्यों में अत्र इस पद में कोई भी वचन भेद नहीं है। अर्थात आप इस वाक्य को देखें, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, बालकः यानी कि एक बालक, एक वचन में है ये, और दूसरे वाक्य में बालकाः ये बहुवचन है।
यहाँ पर अस्ति था क्योंकि एक वचन के साथ में अस्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर बालकाः ये बहुवचन का पद है तो इसलिए यहाँ लगाया सन्ति। लेकिन दोनों ही वाक्यों में अत्र इस पद में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि अत्र ये अव्यय पद है। अव्यय पद वचन के अनुसार नहीं बदलते। फिर है अत्र गायिका गायति, यहाँ गायिका गाती है। अत्र गायकः गायति, यहाँ गायक गाता है। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे लिंग भेदः न अस्ति। दोनों वाक्य में अत्र इस पद में लिंग भेद नहीं है। अब यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, गायिका ये स्त्रीलिंग पद है और गायकः ये पुल्लिंग पद है, लेकिन इसमें अत्र समान रूप से लगा है, यानी कि अव्यय पद लिंग के अनुसार नहीं बदलते। फिर है अत्र सुधा खंडेन लेखनम भवति, यहाँ चौक से लिखा जाता है या लेखन होता है। अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति, यहाँ घर में सफाई होती है। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे विभक्ति भेदः न अस्ति। दोनों वाक्यों में अत्र इस पद में विभक्ति भेद नहीं है। सुधा खंडेन इस पद में लगा है तृतीया विभक्ति और गृहेषु इस पद में लगा है सप्तमी विभक्ति, लेकिन दोनों जगह पर अत्र समान रूप से लगा है। इस पद में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि जो अव्यय पद होता है वह वचन, लिंग और विभक्ति के अनुसार नहीं बदलता, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम सभी के साथ समान रूप से प्रयोग करते हैं। अव्यय लक्षणम, अव्यय के लक्षण। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेति तद्व्ययम्। अव्यय पदेषु वचन भेदः विभक्ति भेदः लिंग भेदः च न भवति। अव्यय पदों में वचन भेद, विभक्ति भेद और लिंग भेद नहीं होता है। एतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति। ये अव्यय पद हमेशा समान रूप से वाक्यों में होते हैं। जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा था कि अव्यय पद जो है इनमें वचन, विभक्ति और लिंग भेद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी प्रकार के वाक्यों में ये समान रूप से प्रयोग होते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च। निम्नलिखित वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और लिखें। छात्रः अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। क्रीडांगणम तत्र अस्ति, क्रीडांगन यानी कि खेल का मैदान वहाँ है। कन्दुकः कुत्र अस्ति, गेंद कहाँ है। नगरम अन्यत्र अस्ति, नगर दूसरी जगह है। परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। भोजनम अत्र न अस्ति, भोजन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।